हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ आपके साथ फिर से एक बार। और इस बार आया हूँ तो मैं मेरे साथ लाया हूँ जमशेद आलम साहब। और इनको लाने का खास एक वजह है, तो मैं वो वजह पहले बताता हूँ। जमशेद आलम साहब समाज सुधारक हैं, यानी कि समाज सेवक हैं। और इन- ये हमेशा समाज के अंदर जो बुराइयां होती है उनके पोल खोलने की कोशिश करते हैं। हालाँकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो आदमी संघर्ष करता है समाज के लिए, उसे कुछ नहीं हासिल होता। मैंने ये देखा है और मैं इसलिए इस कार्य को उतना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन चूँकि जो लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा भी समाज में अगर बदलाव आता है, तो उसे एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये मेरी अपनी एक पसंद है कि मैं समाज सेवा को उतना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें अगर आप एप्रिशिएट नहीं करते, हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो यकीनन समाज में जिस तरह की बदलाव की हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, वो नहीं होता है। मैं उनके बारे में ये बता दूं कि वो एक नया संस्था मजदूरों के लिए चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी बाहर से अलग-अलग राज्य से अलग-अलग जगह पे देश में जो मजदूर होते हैं, उनके साथ में हमेशा एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पीछे कोई बैकअप नहीं होता। यानी कि जहाँ काम किया अगर उसने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे? तो फिर वो मज़दूर पीछे हट जाते हैं। कई ऐसे मसले होते हैं जहाँ मज़दूर की सेफ्टी का ख़्याल नहीं रखा जाता है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ लोकल और मज़दूर के बीच में भिड़ंत हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के जमशेद साहब आए हैं। मैं चाहूँगा कि मतलब जमशेद साहब खुद अपनी ज़बानी सर ये जो अपना श्रमिक है, स्थानांतरित श्रमिक संघ, इसके बारे में 2 शब्द कहें हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को। धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया। ये जो हम स्थापना करने की जो मुहिम अभी जो शुरुआत किया है स्थानांतरित श्रमिक संघ, देश के अंदर में ऐसे बहुत सारी यूनियनें हैं जो लेबर के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमें स्थानांतरित श्रमिक संघ बनाना क्यों पड़ रहा है? स्थानांतरित श्रमिक संघ हम इसलिए बना रहे हैं, किसी भी राज्य में दूसरे राज्य से अंतर्राज्य स्टेट में जो मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, उनके साथ तो बहुत सारी परेशानियां होती है और उन लोगों की पहुंच श्रमिक यूनियनों के पास कम हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको या जो श्रमिक यूनियनें चल रही है वो अपने जहां तक उनकी पहुंच है उन्हीं तक ही वो मजदूर आ पाते हैं। लेकिन हमने एक नया विपुल बजाया है कि स्थानांतरित श्रमिक संघ इस देश के अंदर में बहुत जोरों शोर से, मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ आएंगे और हमें मजबूत करेंगे, क्योंकि हमने आवाज उठाया है कि आज तक के किसी भी मजदूर के लिए तो बात हुई, लेकिन स्थानांतरितों के लिए बात नहीं। जो अलग अलग प्रदेश से आके अलग अलग जगह पर काम करते हैं, छोटे मोटे हो या किसी कारखाने में काम करते हो, लेकिन उसे असंगठित मजदूर के नाते उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। उनके साथ में घटनाएं दुर्घटनाएं बहुत होती है, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनके लिए कोई सोचता नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। उनके जो इलाज का है या बहुत सारे जीवन से यापन से जुड़ा हुआ बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए उनकी बात होनी चाहिए। सरकारें की अधीन भी बात होनी चाहिए, गैर समाज में जो भी संगठनाएं हैं उनके लिए भी बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे घटनाएं आपने देखे होंगे पिछले कई सालों से होते जा रहा है। आप सुनते हैं कि आज यहाँ पर ये घटना हो गया, इतने मजदूर मारे गए, वहां पर ये घटना हो गया, यहाँ पर ये मजदूर मारे गए। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी क्या उनके लिए कोई ऐसा का आप लोगों ने प्रपोजल सुना कि उन मजदूरों के परिवारों को हम ये देंगे? और ये मजदूर असंगठित थे, वो कोई भी संगठन या कोई सरकार से या कोई ऐसा पेंशन उनको नहीं था, फिर भी उनके लिए सरकार ने कोई सरकार प्रावधान नहीं किया। मौखिक रूप से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम इसमें चर्चा के रूप में नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक बिगुल को बजाया है कि हम स्थानांतरित श्रमिकों का जो स्थापना सदस्यता अभियान शुरू किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे मजदूरों को लेंगे और आने वाले समय में हम अब बहुत सारे एजेंडा जो हमने बनाया है उस एजेंडा को भी आप लोगों के बीच में रखेंगे। जो हम ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम पूरा करने के बाद में हम पार्ट बाई पार्ट आप लोगों के बीच में रखेंगे कि हम स्थानांतरितों के लिए क्या कुछ कर चाहते हैं और स्थानांतरित मजदूर हमारे लिए क्या सपोर्ट का हिस्सा बनेंगे तो उनको क्या फायदा होगा। अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे यूनियन के साथ उनका पार्टिसिपेंट होता है तो हम उनके लिए क्या क्या प्रावधान लाने वाले हैं, ये तमाम चीजें हम एकाएक ही करके आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। अभी फिलहाल हम स्थानांतरित श्रमिक संघ का स्थापना सदस्यता चला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ कि आप इस श्रमिक संघ के
सदस्यता में पार्टिसिपेंट लीजिए, भाग लीजिए, ताकि हम मजबूत कर सके और मजबूती के साथ आप लोग की आवाज उठा सके और आप लोगों का भी हम बात सुनेंगे कि आपके साथ में क्या परेशानियां, क्या दिक्कत, जहां काम करते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस जगह आते हैं, आने जाने में, रहने खाने में क्या परेशानियां होते हैं, तमाम बिंदुओं पर आपकी जुबानी सुनेंगे और आपकी जुबानी सुन करके हम लोग क्या फैसला लेंगे वो सारी चीज हम करेंगे। हम मजदूरों की बात भी सुनेंगे, क्योंकि हम जो ये यूनियन बना रहे हैं, हम मजदूरों की बात सुनने के लिए बना रहे हैं कि आपके साथ क्या तकलीफें आती है। अगर आप अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपके साथ क्या दिक्कतें होती है, उसके लिए स्थानांतरित श्रमिक संघ आपका मंच आपको मजबूत करेगा और आपके हर वो हालातों को सुनेगा। जो आपके बहुत सारे साथी होंगे जिनका घटना दुर्घटना में बीते वर्षों में हो गया होगा, उनकी परिवार का जीवन यापन कैसे होता है, किस तरह से उनको सरकार मदद करती है या नहीं करती है, उन तमाम बिंदुओं को हम लोग नजर रखेंगे और एक छोटी छोटी बातों को देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद को हम खरा उतरे। धन्यवाद। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये फॉर्म है, अभी प्रिंट हुआ है और मुझे लगता है कि ये अभी से शुरुआत हो जाएगा। इस आंतरिक श्रमिक संघ का जो है ये फॉर्म है, जिसे भर करके आप सदस्यता ले सकते हैं। और मैं कामना करूंगा कि ये जो इनका सफर है इसकी शुरुआत अच्छे से हो और सब बढ़िया बढ़िया रहे। हम आगे भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे कि इनका जो श्रमिक संघ है, स्थानांतरित श्रमिक संघ, ये कहाँ तक पहुंच रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है और क्या क्या मतलब सेवा दे पा रही है लोगों के साथ और लोग जुड़े हैं। जमशेद साहब हमारे साथ जुड़े, इनके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।